हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम की टेस्ट सीरीज पार्ट 2 के बारे में, जिसमें कई हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल पर। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधे सेकेंड पार्ट की ओर, देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च जो है कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, और जिसमें से सही आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद से जो है गांधी जी द्वारा दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन की ओर देखते हैं। सेकंड ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो इसका आंसर अहमदाबाद था फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस घटना के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 4 ऑप्शंस हैं किस घटना के विरोध में। तो ये बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन, उसी के विरोध में ये जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मतलब कि इसमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया गया था और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए आह्वान किया गया था। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही क्या होगा। तो अहमदाबाद आंदोलन जो किया था गांधी जी द्वारा, तो वहाँ पर भूख हड़ताल का जो सत्याग्रह के रूप में सर्वप्रथम यूज किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष को जो प्रथम भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वो कब की गई थी। तो 1960 में, 1960 में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि उत्तराखंड में स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो 1960 इसका जो है सही आंसर था। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है, गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, तो मतलब इन दोनों जो गांवों के बीच में कितने घंटे का अंतराल होगा जो सूर्योदय होता है। ठीक है, तो कितने घंटे का अंतराल में होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 2 घंटे का। 2 घंटे का अंतराल होता है सूर्योदय होने में इन दोनों गांवों के बीच में। ठीक है, इसके बाद जो है देखते हैं कि समय मतलब 2 घंटे का इसमें अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। मतलब भूटान जो देश है उसके साथ किस देश की किस राज्य की सीमाएं, भारत की किस राज्य की सीमाएं जो है भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती इन चारों राज्यों में से। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मेघालय। मेघालय की जो सीमाएं हैं इन चारों राज्यों में से नहीं मिलती है भूटान से। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन तीनों की ही जो सीमाएं जो है मिलती हैं किससे, तो भूटान से। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है। तो जो जोग प्रपात है ये किस नदी पर है भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात। तो ये इसका 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही आंसर क्या होगा, शरावती नदी पर ये, ठीक है, जोग जो प्रपात है ये स्थित है। और इसके बाद अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के जो पर्वतों में पाई जाती हैं। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां होती हैं किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत पर ऐसी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है पाई जाती हैं, जैसे कि हिमालय भी जो है नवीन मोड़दार पर्वत का ही एक उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियों किसको दी गई थी। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दी गई थी 1935 में। तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को ये जो है अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है,
1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति कौन थे? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा ये होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? मतलब कि जो भारतीय संविधान है उसमें से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जो है संबंधित है? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था। वीटो की शक्ति का प्रयोग किस एक मामले में भारत के राष्ट्रपति ने किया था? तो 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही आंसर क्या होगा? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति जी के द्वारा वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, निम्न में से जो है दक्षिण भारत का कौन सा राज्य वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से सही आंसर क्या होगा? तो चोल वंश जो था ये अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जो है प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही आंसर क्या होगा? तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर के द्वारा जो है मापी जाती है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही है, एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र जो है अवस्थित है। तो थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा ये होगा केरल में जो है थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, खो खो में प्रत्येक पारी कितने समय की होती है? तो जो खो खो होता है गेम उसमें प्रत्येक पारी में कितना समय होता है? तो ये सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 9 मिनट। खो खो में प्रत्येक पारी में कितने समय की पारी होती है? तो 9 मिनट की होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है राजा सोरस का संबंध है। राजा सोरस जो है उनका संबंध किस चीज़ से है? राज सोरस का जो संबंध है तो इस 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा डायनासोर की एक प्रजाति से ये संबंधित है राजा सोरस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में कौन सी नदी समाहित होती है? तो ओंकारेश्वर जो है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में कौन सी नदी समाहित होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? तो कावेरी नदी जो है ये ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में समाहित होती है। कौन सी? तो कावेरी नदी। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है अगला क्वेश्चन। तो कावेरी इसका सही था, कावेरी नदी समाहित होती है। अगला सिंहस्थ कुंभ मेला जो है उज्जैन में किस वर्ष आयोजित होगा? जो कुंभ मेला लगता है हर 12 वर्षों में, तो वो अब की बार जो है कब आयोजित होने वाला है, कहाँ पे? तो उज्जैन में। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं जिनमें से सही आंसर क्या होगा? तो 2028 वर्ष 2028 में ये कहाँ आयोजित होगा? तो पुणे से उज्जैन में आयोजित होगा। इसके पहले कब आयोजित हुआ था उज्जैन में? तो 2016 में ये आयोजित हुआ था, इसलिए 2028 में अब आयोजित होगा, ठीक 12 साल बाद। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है। काली सिंध जो नदी है उसका इस उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन हैं जिसमें से सही आंसर होगा बागली, जो कि बागली जो है कहाँ पर आता है? तो ये मध्य प्रदेश के देवास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के देवास में जो है कहाँ काली सिंध नदी का जो है उद्गम स्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से सही आंसर होगा छिंदवाड़ा में जो है गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी को जीवित इकाई कब घोषित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें से सही आंसर क्या होगा? तो 3 मई 2017 को नर्मदा नदी को जो है जीवित इकाई घोषित किया, कि मतलब वो एक जीवित, जैसे इंसान को लिया जाता है, पशु पक्षियों को लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक जीवित इकाई जो है घोषित किया गया नर्मदा नदी को 3 मई 2017 को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, मामा भांजे की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मामा भांजे की जो गुफाएं ये कहाँ स्थित हैं? तो 4 ऑप्शंस हैं, पहला पचमढ़ी, दूसरा मंधाना, तीसरा महेश्वर, चौथा सोनकच्छ। तो सही आंसर इसका होगा पचमढ़ी। पचमढ़ी में जो है मामा भांजा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो भीमगढ़ बांध है वो किस नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में? तो ये जो सही आंसर होगा बेनगंगा नदी पर। बेनगंगा नदी पर जो है ये सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध जो है स्थित है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां जो है विसर्जित की गई थी? तो 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही आंसर होगा तिलवारा घाट, यानी कि तिलवारा घाट जो जबलपुर में है वहां पर जो है अस्थियां विसर्जित की गई थी, कुछ अंश गांधी जी के। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, राजा मुचकुंद की गुफाएं स्थित हैं। तो जो राजा मुचकुंद थे उनकी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से सही क्या है? तो मुरैना में। मुरैना में जो है राजा मुचकुंद की गुफाएं जो है स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट। भोपाल के नवाब वंश की प्रारंभिक राजधानी थी, जो भोपाल का नवाब वंश था उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो 4 ऑप्शन है जिसमें से सही है इस्लाम नगर। इस्लाम नगर में जो है प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, आधुनिक युग का चाणक्य कहा जाता है। आधुनिक युग का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें से सही क्या है? तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को जो है आधुनिक युग का चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो क्या कहा जाता है? तो भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या था? तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है, और मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश जो जल संसाधन विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में, 1956 में जो है मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो संगीत राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें से सही है ग्वालियर। ग्वालियर को जो है संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो मैहर है उसे जो है संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा है। प्रणाम मध्य प्रदेश किसकी पुस्तक है? जो प्रणाम मध्य प्रदेश है किसकी पुस्तक है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही आंसर क्या होगा? तो महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव जी की पुस्तक है कौन सी? प्रणाम मध्य प्रदेश। इसके लेखक महेश श्रीवास्तव जी हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोंड जनजाति की उप जनजाति जो कि बढ़ईगिरी के काम हेतु जानी जाती है वो क्या कहलाती है? तो बढ़ईगिरी काम हेतु जाने जाने वाली जनजाति, इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से सोलाहस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो सोलाहस सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? जो पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू हैं वो क्या कहलाते हैं? तो 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से सही है बंदोरिया कहलाते हैं ये पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन आईसीसी का प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं? तो कौन नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही क्या है? इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है इन्हें आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें से सही क्या है? तो मैग्नीज। मैग्नीज की प्राप्ति होती है इसका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैग्नीज सही था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डबल हो गया है,
तो ये जो है इसे हम अब कट करेंगे। ये ऊपर हमने ये क्वेश्चन देख लिया है तो इसे छोड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही आंसर क्या होगा। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है वो कौन सा है, तो बघेलखंड का जो पठार है, ठीक है, वो सबसे छोटा पठार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता। तो जो जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है कहाँ नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा खरगोन, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है बी, यहाँ पे ये सही होगा। खरगोन में क्या है, जलोढ़ मृदा का जो है विस्तार नहीं पाया जाता। इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती। तो 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से कौन सा सही है। तो जो कौन सी मृदा नहीं मिलती है मध्य प्रदेश में, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए, यानी कि शुष्क मृदा जो होती है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। बाकी जो लाल मृदा है, लेटेराइट मृदा है, काली मृदा, ये सभी चीज़ें जो हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही क्या होगा, जो 42वां संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो 4 ऑप्शन है जिसमें सही क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए, राष्ट्रपति के द्वारा ये आहूत की जाती हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन है जो कि जगह पहला सही है, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, बनावली जो है हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, लेकिन राखीगढ़ी जो है ये राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा में उपस्थित है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से 4 ऑप्शन में से ये जो है डी ऑप्शन जो है ये गलत है, राखीगढ़ी राजस्थान वाला, क्योंकि ये राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो किस धातु का उपयोग किया सर्वप्रथम, तो तांबा धातु का जो है मानव ने, आदि मानव जो हुआ करते थे, सबसे पहले उन्होंने तांबा धातु का ही उपयोग किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु अभिलेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से सही क्या है, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में ये उपस्थित है अभिलेख। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो किस वंश का राज स्थापित हो गया था भारत में तैमूर के आक्रमण के बाद, तो इसका सही आंसर होगा सैयद वंश का। ठीक है, सैयद वंश जो है उसका भारत में राज स्थापित हो गया था तैमूर के आक्रमण के बाद। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऋग्वेद में ये उल्लेख मिलता है। ठीक है, वर्ण शब्द का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, ये जो गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ये किसे जाना जाता है, तो हिग्स बोसान थ्योरी आपने शायद सुना होगा। ठीक है, तो जो है हमारे जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था बॉस को, ठीक है, तो उन्हीं के इस पर बेस्ड है ये हिग्स बोसान थ्योरी, जिसे गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वह था, कौन था वो। तो 4 ऑप्शन है जिसमें सही आंसर क्या होगा, फिरोज तुगलक ने ये स्थापित किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, दिल्ली को अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत कर लिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन, तो ये दिल्ली को जो अधिकृत करने का मतलब मामला है फ्रेंड, ये कैसा है कि मतलब सब पहले तो एक बार अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को अधिकृत किया गया था, अधिकार कर लिया गया था, लेकिन जब 1857 की क्रांति के समय जो है ये दिल्ली एक बार जो विद्रोही थे स्वतंत्रता संग्राम के जो, ठीक है, सेनानी लोग थे, उन्होंने ये छुड़वा लिया था। ठीक है, और लेकिन फिर दोबारा से 1857 के बाद पुनः से दिल्ली पर क्या किया था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब लास्ट क्वेश्चन आज
का देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया हुआ था। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से सही आंसर क्या होगा, बनारसी में। वाराणसी में जो है पहला जन भाषण दिया था किसने, तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से मैं कई और सीरीज लेकर आऊँगा एग्जाम के पहले पहले, जो कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।